ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग बूस्टर। आ जाते हैं भाई। देखो, इन द ब्लिस्टरिंग समर ऑफ 1945 एज वर्ल्ड वॉर टू अप्रोच्ड इट्स डेवास्टेटिंग क्लाइमैक्स, कहा गया है कि इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ब्लिस्टरिंग समर, यानी कि एक खतरनाक तरीके के गर्मियां चल रही थी। और कब की गर्मियां? ये ऑफ 1945, 1945, एज जब वर्ल्ड वॉर टू अप्रोच्ड इट्स डेवास्टेटिंग क्लाइमैक्स। तो वर्ल्ड वॉर टू सब्जेक्ट है, अप्रोच्ड आपकी वर्ब है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया था मैंने कि अप्रोच्ड के साथ में आगे हम नियर वगैरह नहीं यूज करते, तो देखो सीधे ऑब्जेक्ट आ गया। क्या अप्रोच कर रहा था? तो वर्ल्ड वॉर टू सब्जेक्ट है, अप्रोच्ड वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा इट्स डेवास्टेटिंग क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यहाँ पे नाउन है, डेवास्टेटिंग एडजेक्टिव है, इट्स आपका पॉजेसिव केस है। डेवास्टेटिंग का मतलब है खतरनाक, खराब कर देने वाला, तबाह कर देने वाला। ठीक है, अ यंग जापानीज इंजीनियर, यहां से अब आपकी मेन क्लॉज शुरू आ गई। एज कंजंक्शन था, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज थी। अ यंग जापानीज इंजीनियर, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, डैश जिसको क्या बोला जा रहा है? उसको बोला जा रहा है सुतोमू यामागुची। इसमें टी जनरली साइलेंट रहता है, टी एस से जब कोई नाम शुरू होता है तो टी को सामान्यतः साइलेंट रहते हैं, तो इसको सुतोमू यामागुची कहेंगे। ठीक है, वॉज, अब वॉज आपकी क्या है? वर्ब है, यानी कि यहां पे हमें वर्ब तो नहीं चाहिए। अ जैपनीज इंजीनियर हु वॉज कॉल्ड, जिसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था ये? अब देखो ऑप्शन देखना, कॉल्ड भी है, नोन भी है, नेम्ड भी है, इंटाइटल्ड भी है। तो कॉल्ड आएगा, नेम्ड आएगा, इंटाइटल्ड आएगा, क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? कॉल्ड, नेम्ड, इंटाइटल्ड, क्या आना चाहिए? बताओ फटाफट से। देखो, सबसे पहले ये जो नोन है, नोन के साथ में एज का प्रयोग करते हैं, नोन एज, ही वॉज नोन एज दिस, नोन एज ये वाला ऑप्शन तो नहीं बन सकता है। ठीक है सर, इंटाइटल्ड के साथ में टू का यूज करते हैं, इंटाइटल्ड टू समथिंग, ये भी नहीं बनेगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, कॉल्ड भी और नेम्ड भी। कुछ लोगों को लगेगा कॉल्ड सही है, कुछ लोगों को नेम्ड। देखो, कॉल्ड को हम सामान्यतः तब यूज करते हैं जब किसी को कुछ कह के पुकारा जाता है, और नेम्ड बेसिकली नाम के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अ पर्सन नेम्ड मोहन, यानी उसका नाम मोहन है, लेकिन उस मोहन को ना लोग मान लो इंजीनियर बोलते हैं या उसको मास्टर बोलते हैं, तो ही इज कॉल्ड अ मास्टर। क्या बोला जाता है ये अलग चीज है, और नाम क्या है ये अलग चीज है। तो ये जो आगे लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है, ये इसको बोला जाता था या इसका नाम है ये? आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है कि ये नाम है। ठीक है, अगर नाम है तो नेम्ड आपका बेटर ऑप्शन होगा, ना कि कॉल्ड। अब एक भाई तो ये पूछ रहा है कि क्या सर रीडिंग बूस्टर एग्जाम में आती है? बेटा जी, बूस्टर का मतलब है जो आपकी रीडिंग को बूस्ट करेगा, और रीडिंग अच्छी होगी तो सब कुछ एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लोज टेस्ट इसी तरीके से एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे पैसेज कराता हूं वैसा पैसेज मेंस में आता है, लास्ट में जो क्वेश्चन कराता हूं वैसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं। बाकी रीडिंग का तो रोल है ही। अब ये तो फालतू की बात है जो आप पूछ रहे हो कि क्या एग्जाम में आता है? देखो, तो अ जैपनीज इंजीनियर जिसका नाम था सुतोमू यामागुची वॉज, वो क्या था? ऑन प्रीपोजिशन है, अ बिजनेस ट्रिप। वो एक बिजनेस ट्रिप पे था, कहां पे? इन हिरोशिमा। हिरोशिमा में एक बिजनेस ट्रिप पे था। जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 29 साल का था वो भाई, सिर्फ 29 साल का। ही सब्जेक्ट बना आगे मेन क्लॉज का, हैड स्पेंट वीक्स अवे फ्रॉम हिज होम इन नागासाकी। तो कहा गया है कि ही आपका सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्पेंड मेन वर्ब है। क्या स्पेंड कर चुका था? वीक्स, यानी कि कई हफ्ते वो स्पेंड कर चुका था। कहां पे भाई? अवे फ्रॉम हिज होम, अपने घर से दूर। और घर कहां पे? इन नागासाकी। खतरनाक आदमी है।
बिजनेस ट्रिप पे गया हिरोशिमा में, यानी कि हिरोशिमा में गया है तो परमाणु बम से खात्मा होना ही है। और अगर ना भी जाता हो, घर पे रहता, तो घर कहाँ पे, नागासाकी में। यानी कि मामला मतलब दोनों तरफ से सेट होना था भाई का, है ना, नागासाकी। एंड वॉज फाइनली प्रिपेयरिंग टू रिटर्न, और फिर ये भाई तैयारी कर रहे थे कि चलो जी वापस चलते हैं, ठीक है। तो ये कई हफ्ते ना मतलब घर से बाहर रहने के बाद तैयारी कर रहे थे कि वापस चलते हैं। डैश द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 6, भाई ध्यान देंगे, वैसे तो हम कहते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, लेकिन मैं प्रीपोजिशन में आपको पढ़ा चुका हूं कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ अगर आगे ऑफ लगा रखा हो, किस चीज की मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ दिवाली, ऑन द मॉर्निंग ऑफ कोई भी चीज हो सकती है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ होली, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 अगस्त। तो जिस चीज की मॉर्निंग होती है, अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इनके साथ ऑफ लगा दिया तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि इनका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ऑन द मॉर्निंग ऑफ, ठीक है। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 6 अगस्त की मॉर्निंग को, 6 अगस्त वही दिन है जिस दिन हिरोशिमा पे बेसिकली परमाणु बम गिराया जाना है। 6 अगस्त को ये जो यामागुची हैं ये वापस आ रहे हैं, कहां से, हिरोशिमा से। विथ हिज वर्क कंप्लीट, अब उनका काम कंप्लीट हो चुका था। ही हेडेड टुवर्ड द ट्रेन स्टेशन, वो ट्रेन स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। ध्यान देंगे ये टुवर्ड जो लिखते हैं ना, ये अमेरिकन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में हमेशा टुवर्ड्स लिखा जाता है, ये प्रीपोजिशन होती है किसी की दिशा में चलने के लिए। तो ही सब्जेक्टेड, हेडेड आपका वर्ब है, टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द ट्रेन स्टेशन। और वो कैसे हैं, तो उनकी स्टेट को बताने के लिए अनअवेयर एक एडजेक्टिव है, अनअवेयर दैट, कि इतने अनअवेयर हैं, दिस डे वुड बी इच्ड, इच्ड का मतलब है, कहते हैं ना हिस्ट्री में गढ़ दिया जाएगा, इच करने का मतलब है किसी चीज को लिखना, गढ़ना, इच्ड इनटू हिस्ट्री फॉरएवर, कि ये दिन तो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में गढ़ दिया जाएगा। तो उनको इस चीज का कोई इल्म नहीं है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसे अभी आपने देखा पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि परमाणु बम मतलब ऐसे भी आसार लगने लगे थे कि कोई परमाणु बम ना चला दे। तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ इंडिया पाकिस्तान बढ़ रहे थे, लेकिन फिर सीज फायर हो जाता है। सीज फायर के पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण ये निकल के आया, जो जितनी एनालिसिस हम लोगों ने देखी है उसमें, कि कहीं ना कहीं ये जो युद्ध रोकना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इंडिया ने जब पाकिस्तान के अलग अलग मिलिट्री बेसिस को हिट किया, तो हो सकता है उनमें से खास करके जो एयर बेस था मीर खान इस्लामाबाद के पास में जो था, खास करके वहां पे हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर लीक हो गया। और न्यूक्लियर लीक का मतलब है कि भाई पूरे में जो रेडिएशन है वो फैल जाएगा, रेडिएशन फैल जाएगा तो लोगों की मौत भी होने लगेगी। और वो रेडिएशन जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली लोग मर ही जाते हैं, बच भी जाते हैं तो बहुत तरीके की उनको बीमारियां हो जाती हैं। तो न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक पैसेज पढ़ा था मैंने एक बार न्यूटन के बारे में, नहीं न्यूटन या आइंस्टाइन किसी के बारे में था, आई गेस आइंस्टाइन के बारे में था। तो उनका पैसेज था, तो वो जब न्यूक्लियर अटैक होता है उसके बाद में उन्होंने स्टेट कैसी थी, क्या सिचुएशन थी, अगर आप कभी देखोगे तो बहुत डेवास्टेटिंग स्टेट होती है, कोई नहीं बचता है, पानी के अंदर भी आग लग जाती है। जब न्यूक्लियर बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो लोगों ने क्या करा कि वो जो रेडिएशन होता है उससे इतनी गर्मी पैदा हुई कि लोगों ने ना बचने के लिए पानी में कूद गए लोग। और पानी में जैसे ही कूदे तो लोगों का शरीर जल गया, क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉयल कर रहा था न्यूक्लियर से, उस रेडिएशन से, ठीक है। तो ये आपका रहता ही है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि उनका काम कंप्लीट था, और कंप्लीट होने के बाद ट्रेन स्टेशन की तरफ चले। और लेकिन उनको तो ये पता भी नहीं था, ही वॉज अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब है नहीं जानकारी थी, क्या, कि ये जो दिन है ये हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा। एज, जैसे ही वॉक्ड थ्रू द काम स्ट्रीट, स्ट्रीट्स एकदम शांत है, काम का मतलब शांत। तो वॉक्ड वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, थ्रू प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है काम, यानी कि शांत स्ट्रीट्स, सो काम स्ट्रीट्स। आगे मेन क्लॉज आ जाती है,
अ सडन ब्लाइंडिंग फ्लैश, ब्लाइंडिंग का मतलब है जो ब्लाइंड कर दे, एकदम अंधा कर दे, एकदम ऐसी रोशनी उत्पन्न होती है, एकदम ब्लाइंडिंग फ्लैश, ठीक है, लिट अप द स्काई, और एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ने एकदम आसमान को जला के रख दिया, मतलब आसमान में लाइट ही लाइट दिखाई देने लगी, फॉलोड बाई अ थंडरस बूम, तो पहले एकदम से फटाफट लाइट लाइट जली तेजी से, थंडरस एकदम कड़कड़ाते हुई बूम की आवाज आती है, दैट सेटर्ड द साइलेंस, सेटर्ड करने का मतलब होता है किसी चीज को तहस नहस कर देना, और उस बूम ने वहां पे जो साइलेंस थी, शांति थी, कामनेस थी, उसको एकदम से सेटर कर दिया, खत्म कर दिया। इन एन इंस्टेंट यानी कि एक मोमेंट में, इन प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है एन इंस्टेंट, हिरोशिमा वॉज डैश इन फायर, हिरोशिमा आग में झुलस चुका था, ठीक है। तो हिरोशिमा वॉज डैश सराउंडेड, सराउंडेड इन नहीं होता है, सराउंडेड बाई होता है, आगे इन लगा रखा है, सराउंडेड बाई समथिंग का मतलब किसी चीज से घेरा हुआ। स्वयं, ये स्वयं SWAMP वर्ब होती है, उसकी थर्ड फॉर्म दे रखी है स्वम्प, इसका मतलब होता है स्वम्प्ड विथ होता है, इसके साथ में विथ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्वयं विथ समथिंग होता है, आगे इन लगा रखा है, ध्यान देंगे, मीनिंग सेम होता है, लेकिन स्वयं विथ लिखते हैं ना कि इन, यहां पे इन आ रखा है आगे। इनंडेट का मतलब होता है किसी चीज को ओवरफ्लो करना, इनंडेट समथिंग विथ समथिंग होता है, इसका मतलब भी ये नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें भी विथ आता है। यहां पे क्या आ जाएगा, इंगल्फ्ड, इंगल्फ्ड का मतलब है झुलस जाना, इंगल्फ्ड इन समथिंग होता है, तो इंगल्फ के साथ इन आता है, ठीक है। स्वयं, ये आपकी V3 है, ठीक है, SWUMP होता है वैसे, मतलब SWAMP होता है, ठीक है, तो SWAMP होता है, जिसकी V2 V3 वैसे स्वयं आती है, तो स्वम्प इन्होंने लिख रखा है, आई डोंट थिंक कि ये बनेगा, होना चाहिए कायदे से स्वयं होता है ना, और बाकी इनंडेट तो V1 है, तो वैसे भी नहीं बन सकता है, तो स्वयं होना चाहिए कायदे से, इसको SWAMP है ना, करेक्ट वही होता है। उसकी थर्ड फॉर्म स्वम्प नहीं, आई गेस स्वयंप्ड ही होती है, ठीक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म कर लेना, ये SWAMP है, मतलब ये V1 लिख लेना यहाँ पे UMP की जगह पे, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो स्वयंप्ड होती है। तो स्वयं का मतलब भी क्या होता है, स्वयं समथिंग विथ समथिंग का मतलब भी होता है किसी चीज को किसी से घेर लेना या पूरा भर देना, लेकिन इसमें भी विथ आता है। और दूसरा, ये तो गलत वर्ड ही लिखा हुआ था यहाँ पे आगे, तो इंगल्फ्ड इन आ जाएगा, इंगल्फ का इनका मतलब होता है एकदम झुलसे हुए होना, पूरा घिरा हुआ होना, ठीक है। आगे देखते हैं, द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब यूज्ड इन वॉर हैड डिटोनेटेड, तो द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ये सब्जेक्ट आ गया, जो कि यूज किया गया था कहां पे, सो विच वॉज यूज्ड, ये आपका पार्टिसिपल है, कहां पे यूज किया गया था, इन वॉर यानी कि युद्ध में। हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके मेन वर्ब आ जाएगी डिटोनेटेड, डिटोनेट होने का मतलब होता है कोई बम वगैरह जब एक्सप्लोड कर जाता है तो वो डिटोनेट होता है, ठीक है। आगे, यामागुची लेस देन 3 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड जीरो, यामागुची जो कि लेस देन 3 किलोमीटर थे ग्राउंड जीरो, ग्राउंड जीरो जहां पे एग्जैक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब ने हिट किया वो ग्राउंड जीरो कहलाता है, तो वहां से 3 किलोमीटर की भी डिस्टेंस नहीं थी, जब एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है ना तो वहां से 50 किलोमीटर दूर तक कुछ नहीं बचता है, लेकिन वो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे थे, ग्राउंड जीरो। वॉज थ्रोन, वो एकदम उठा के फेंक दिए गए किस पे, टू द ग्राउंड, जमीन पे। हिज बॉडी बर्न्ड, उनकी जो बॉडी थी वो जल गई। अब देखो ये इस तरीके से फ्रेजेस आएंगे, हिज बॉडी सब्जेक्ट बनेगा, इस बॉडी को बताने के लिए आ रहा है आपका एक एडजेक्टिव, बॉडी कैसी थी, बर्न्ड थी, जली हुई। हिज हियरिंग डिस्ट्रॉयड, उनके सुनने का जो सेंस था वो कैसा था, डिस्ट्रॉयड था, ये भी आपका पार्टिसिपल आ गया। एंड हिज विजन, और उनका विजन कैसा था, कम हो गया था। तो देखो यहां पे तो डिम है, ये वर्ब है, वर्ब नहीं लगानी है, हमें पार्टिसिपल लगाने हैं, ठीक है। ये डिम एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी नहीं चाहिए, डिमर तो आपका कुछ नहीं होता है वैसे, ठीक है, तो आप कह दोगे डिम्ड, डिमर तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी डिम की, है ना। तो डिम्ड बेसिकली क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, जब सारे ही आपके ईडी फॉर्म में है, बर्न्ड भी ईडी फॉर्म में है, डिस्ट्रॉयड भी ईडी फॉर्म में है, तो ये डिम्ड भी आपका क्या होगा, ईडी फॉर्म में होगा।
येट ही सर्वाइव्ड, फिर भी वह सर्वाइव कर जाते हैं। फॉर 2 days, 2 दिन तक ही वॉन्डर्ड थ्रू द डेवस्टेशन। डेवस्टेशन का मतलब है तबाही। वो जो तबाही हुई थी उस तबाही में वो बेसिकली घूमते फिरते रहे। आप सोचो 3 किलोमीटर के दायरे में कोई आदमी है परमाणु बम के, फिर भी सरवाइव कर गया। ठीक है, फिर भी सरवाइव कर गया। 2 दिन तक बेसिकली इधर उधर वांडर करने का मतलब होता है घूमना फिरना, भटकना। ठीक है, थ्रू द डेवस्टेशन। चॉकिंग ऑन एस एंड स्मोक। चौक करने का मतलब है रुक जाना कहीं पे, जैसे गाड़ी वगैरह चौक कर जाती है ना आपकी, वैसे ही। तो एस का मतलब होता है राख, एंड स्मोक यानी धुआं। बिफोर मैनेजिंग टू बोर्ड, बोर्ड कर लिया, अभी बताया था ना बोर्ड के साथ ऑन नहीं आता है, बोर्ड अ ट्रेन। उन्होंने बेसिकली फाइनली क्या कर लिया, एक ट्रेन पर चढ़ गए बैक टू नागासाकी, नागासाकी निकलने के लिए। किस्मत देख रहे हो, आदमी कैसे भी करके सरवाइव कर जाते हैं उस हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिरा उसको। 2 दिन यानी कि 6-7 तारीख को भटकते रहते हैं, और फिर 8 तारीख को कैसे भी करके ट्रेन मिल जाती है। और ट्रेन भी कम वक्त मिली तो कहाँ की मिली, नागासाकी की, जिस पे आगे 9 अगस्त को फिर से परमाणु बम गिरने वाला है। नहीं तो नागासाकी चले जाते हैं। बैंडेज्ड एंड एग्जॉस्टेड। वो कैसे थे, बैंडेज्ड का मतलब है उनके चारों हाथों वो लगा देते ना बैंडेज वगैरह, पट्टियां बंधना, तो पट्टियां बंधी हुई थी, और एग्जॉस्टेड थे यानी कि थके हुए थे। यामागुची रीच्ड होम, घर पहुंचते हैं ऑन अगस्त 8 अगस्त को फाइनली घर पहुंच के नागासाकी में। थिंकिंग द नाइटमेयर वॉज ओवर। और अब ये सोच रहे थे कि ये जो एक नाइटमेयर था, नाइटमेयर मतलब बहुत बुरा सपना। कई बार कहते हैं ना कि हकीकत भी सपने की तरह लगती है। कई बार इतनी अच्छी चीजें होती हैं कि वो सपना लगती हैं, लेकिन वो ड्रीम होता है। और कई बार हकीकत इतनी खराब होती है कि वो एक नाइटमेयर बन जाता है। ठीक है, तो जो मतलब था बहुत खराब जो सिचुएशन थी, उनको लग रहा था कि चलो फाइनली ये ओवर हो गई है और मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। बट डैश हैड अनदर क्रूअल ट्विस्ट इन स्टोर। लेकिन किस्मत को ना ये मंजूर कहां था, किस्मत ने तो पहले से ही अपने स्टोर में एक और ट्विस्ट रखा हुआ था। तो किस्मत तो लक नहीं होगा, लक हैड नहीं होता है, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून भी नहीं, फेट कहते हैं ना, फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य। तो फेट हैड अनदर ट्विस्ट। ठीक है, ये तो डेस्टिन्ड है, डेस्टिनी होता तो आ सकता था, ये तो डेस्टिन्ड है। डेस्टिन्ड तो आपकी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म है, डेस्टिन करना है, नहीं कहीं पे पहुंचना है ना। फॉर्च्यून बेसिकली क्या होता है, सामान्यतः जो अच्छा लक होता है ना उसके लिए बोल देते हैं। तो लक और फॉर्च्यून ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। फेट ऐसा है, फेट हो सकता है कुछ नेगेटिव हो, मतलब किस्मत आपकी। ठीक है, तो आगे देखेंगे भाई। ऑन अगस्त 9 डिस्पाइट हिज इंजुरीज, 9 अगस्त को इंजुरीज के बावजूद, ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट अगस्त 9, डिस्पाइट प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट हिज इंजुरीज। एसएससी में डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के एरर आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ही रिपोर्टेड फॉर वर्क एट मित्सुबिशी इन नागासाकी। भाई सब देख रहे हैं, आदमी 6 अगस्त को परमाणु बम में झुलस के आया है। हालत ऐसी है कि बस 2 दिन तक समझ भी नहीं आ रहा था, वहीं पे वहीं घूमे जा रहे थे। जैसे तैसे ट्रेन पकड़ के घर पहुंचे 8 तारीख को। 9 तारीख को आदमी मित्सुबिशी में काम करने चले गए। आजकल चलते चलते कहीं लोगों के ठोकर लग जाए तो 5 दिन क्लास आना बंद कर देते हैं कि सर जी अंगूठे में थोड़ा सा खून निकल आया था, उस पर पट्टी बंधी हुई है जिससे जूता पहनने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। एक यामागुची है, 6 तारीख को परमाणु बम के 3 किलोमीटर की रेडियस में थे, पूरे जल गए, हियरिंग सेंस चला गया, पूरी बॉडी जली हुई है, आंखों की रोशनी कम हो गई। जैसे तैसे 2 दिन तक उल्टा सीधा वहीं पर गिरते पड़ते रहने के बाद ट्रेन पकड़ के 8 अगस्त को घर पहुंचे, 9 अगस्त को ऑफिस चले गए। ये रियल स्टोरी है, अरे ये इमेजिनरी कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। ठीक है, एज ही डिस्क्राइब्ड द हॉरर्स। और फिर वहां जाके जैसे, एज यानी जैसे, ही सब्जेक्ट है, डिस्क्राइब्ड वर्ब है,
डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज नहीं करते, आज ही पढ़ाया था, ध्यान है आपको। द हॉरर्स, किस चीज के हॉरर्स? ऑफ हिरोशिमा टू हिज डैश कलीग्स, कलीग्स यानी कि जो सहकर्मी होते हैं, जो सहकर्मी होते हैं उनको खड़े होके हिरोशिमा के जो हॉरर थे, वो होता है ना कि एक जगह पे खराब सिचुएशन में से कोई सरवाइव करके आदमी आ गया और फिर वो आके बता रहा है कि भाई मैंने क्या क्या झेला अपने कलीग्स को। तो कलीग्स कैसे होंगे? पहली बात, क्या कलीग्स इनक्रेडिबल है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत जबरदस्त है। क्या वे अनबिलीवेबल है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अनबिलीवेबल का मतलब भी होता है जो बहुत जबरदस्त है। डाउटेड का मतलब है कोई चीज जिसको डाउट किया जाए। क्या कलीग्स पे डाउट करना है? नहीं। दे वर डिसबिलीविंग, डिसबिलीविंग का मतलब है वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये आदमी बच के आ गया है परमाणु से, जिस तरीके से अभी आप में से लोग मानने को तैयार नहीं हो पा रहे होंगे, जिस तरीके से आप में से बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे होंगे। तो डिसबिलीविंग थे, दे वर डिसबिलीविंग, भाई हम नहीं मान सकते कि यार परमाणु बम से आदमी कैसे बच सकता है। ऐसी चर्चा कर रहे थे वो लोग, और ये चर्चा वो बता ही रहे थे, ठीक है, वो सबको सुना ही रहे थे। तभी क्या होता है, अनदर ब्लाइंडिंग फ्लैश फिल्ड द स्काई, एक और अंधकार करती हुई रोशनी आसमान को भर देती है। फिल्ड द स्काई। द सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब, दूसरा परमाणु बम हैड डैश, दूसरा परमाणु बम क्या हो चुका था? गिर चुका था। आज ही आपको पढ़ाई थी दो वर्ब, एक थी फॉल और एक थी फेल। आगे क्या कोई ऑब्जेक्ट है? द आंसर इज नो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब है वर्ब चाहिए कैसी? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव चाहिए और हेड के बाद में थर्ड फॉर्म, तो इंट्रांजिटिव में थर्ड फॉर्म कौन सी है? ये तो इंट्रांजिटिव में V2 है और ट्रांजिटिव में V1 है। ये ट्रांजिटिव में V2 और V3 है, और फेल्ड तो कुछ नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है? फैलन होता है। तो हैड फॉलन, तो एक और परमाणु बम गिर चुका था। ऊपर वाले क्वेश्चन को फिर से समझ लो। इनक्रेडिबल मतलब कोई चीज इतनी शानदार हो कि विश्वास नहीं कर सकते। अनबिलीवेबल भी इसी का सिनोनिम है। डिसबिलीविंग का मतलब है जो विश्वास करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। आगे, ठीक है, यही यहां पे कहा है कि हैड फॉलन वंस अगेन यामागुची वॉज विद इन 3 किलोमीटर्स ऑफ द ब्लास्ट। और किस्मत ऐसी है कि अब की बार भी ये जो ब्लास्ट हुआ था उसके 3 किलोमीटर की रेडियस में यामागुची थे। ये रियल स्टोरी है। एंड वंस अगेन ही सर्वाइव्ड। देख रहे हो किस्मत को क्या पसंद है, यामागुची फिर से सर्वाइव कर जाते हैं। दूसरी बार एटॉमिक बॉम्ब के 3 किलोमीटर के रेडियस में होने के बावजूद यामागुची सर्वाइव्ड अगेन। मतलब मैं तो क्या ही कहूं अब इस बात पे, नो वर्ड्स, है ना। इन द स्पैन ऑफ 3 days, 3 दिन के अंदर, ही हैड इंड्योर्ड, ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, इंड्योर्ड मीन वर्ब है, वह इंड्योर कर चुके थे यानी कि झेल चुके थे 2 एटॉमिक बॉम्बिंग्स, 2 एटॉमिक बॉम्बिंग्स को। 2 मोमेंट्स, 2 ऐसे मोमेंट, दैट, 2 ऐसे पल, दैट डैश सिटीज टू एस, जिन्होंने शहरों को राख बना दिया। डैश कंडेंस्ड, कंडेंस तो साइंस का शब्द है, वो नहीं आएगा। रिड्यूस्ड, हम कहते हैं ना रिड्यूस समबडी और समथिंग टू एस, किसी को राख में मिला देना। तो रिड्यूस समथिंग और समबडी टू एस, ये आपका पूरा फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है किसी को राख में मिला देना, मिट्टी में मिला देना। तो एक 2 ऐसे मोमेंट जिन्होंने शहरों को राख में मिला दिया, उनको भाई साहब सरवाइव कर चुके हैं। कंप्रेस भी नहीं होगा और ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, ठीक है। आगे, मिरेकुलसली, मिरेकुलसली मिरेकल होता है ना, मिरेकल यानी कि जादू, तो जादुई रूप से ही लिव्ड थ्रू बोथ, दोनों से भाई साहब जीत गए। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक, ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन जीत के फिर धीरे धीरे चल बसे, कई सालों तक यामागुची केप्ट साइलेंट, चुप रहे, आवाज चली गई। कहने का मतलब द ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब है जो झटका मेंटल तौर पे उनको लगा,
रैन डीप, वो अंदर तक उनके गया था जो ट्रॉमा था। ऑब्वियस सी बात है यार, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम सुन के ना लोग घबरा जाते हैं। मोदी जी को भी अपने स्पीच में ये कहना पड़ रहा था कि हम न्यूक्लियर धमकी से डरेंगे नहीं, और ये बात तभी कही जाती है जब पब्लिक को लगता है कि हम डरते हैं, नहीं तो क्यों कहेगा कोई। कोई आके ऐसे कहे कि हम, पाकिस्तान की आर्मी आके कल को ये कहे कि हम कुत्तों से नहीं डरेंगे, कुत्ते काट लेते हैं हमें, है ना, तो वो कोई बात थोड़ी ना होगी। क्यों, कुत्तों से आर्मी थोड़ी डरती है। अगर कोई बात ये कही जा रही है कि हम उनसे डरते नहीं है, इसका मतलब है कुछ लोगों को तो जरूर लगता होगा कि डरते हैं, तभी ऐसी बातें कही जाती हैं। तो यही बात है कि जहां पे परमाणु बम का नाम सुनने से लोग डरते हैं, ट्रंप तक को बार बार कहना पड़ रहा है कि परमाणु बम का चांस था इसीलिए हमने नेगोशिएट करा दिया तुरंत ही, तो वहां पे आदमी उन 2 धमाकों को 3 किलोमीटर की रेडियस में झेल के आ गए। ठीक है, द ट्रॉमा रन डीप, तो ट्रॉमा तो भाई अंदर तक जाएगा ही, बट लेकिन लेटर इन लाइफ, लाइफ में बाद में, ही स्पोक आउट, और फाइनली आदमी बोल भी गए, नॉट टू डैश पेन, और वो दर्द को बताने के लिए नहीं बोले, बट टू प्रमोट पीस, शांति को प्रमोट करने के लिए। दर्द बताना, दर्द को दिखाना, टू एक्सप्रेस पेन, टू रिकाउंट पेन। तो देख लेते हैं, देखो यहां पे 2+V1 चाहिए तो वर्ब की जरूरत है, ये नाउन है, ये नहीं आ सकता, ये नाउन है, नहीं आ सकता, नाउन लिखा हुआ है हमने, है ना। अकाउंट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को, बेसिकली अकाउंट करने का मतलब है एक तरीके से ना, जब चीजों को ना अकाउंटिंग का काम करते हैं वहां पे यूज कर लेते हैं इसको, लेकिन रिकाउंट का सेंस क्या आता है वर्ब के रूप में, दर्द वगैरह को एक्सप्रेस करना, टू रिकाउंट पेन। ठीक है, तो वो दर्द को दिखाने के लिए नहीं बोले, बट टू प्रमोट पीस, शांति को बढ़ाने के लिए बोले। इन 2009 जापान ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हिम, 2009 में जापान ने ऑफिशियली उनको रिकॉग्नाइज करा एज द ओनली पर्सन, कि ये एकमात्र वो पर्सन थे टू सर्वाइव बोथ एटॉमिक अटैक्स, कि जिन्होंने दोनों एटॉमिक अटैक्स को सर्वाइव किया। यानी कि ये कहानी ऐसे भी नहीं है कि जस्ट ऐसे ही किसी ने बना दी हो, जापान ने इस चीज को रिकॉग्नाइज करा है। सुतोमू यामागुची डाइड इन 2010, और जब सबने मान लिया कि हाँ भाई जिए हैं, तो भाई ने कहा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, 2010 में मामला खत्म। 93 साल की एज में डेथ हुई। आप समझ सकते हैं, 65 साल, 1945 से अगर देखेंगे 2010 तक, तो 65 साल हो जाते हैं। 65 साल आदमी एटॉमिक बम के बाद में जी लिया। हिज स्टोरी इज मोर देन अ टेल ऑफ सर्वाइवल, उनकी जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक टेल ऑफ सर्वाइवल नहीं है, उससे बड़ी चीज है, उससे ज्यादा चीज है। क्या है वो? इट इज अ पावरफुल रिमाइंडर, ये ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी की रेजिलियंस के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है। एंड अ डैश टू नेवर रिपीट द हॉरर्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर, और ये एक बेसिकली क्या है, प्लीड है, प्लीड तो वर्ब होती है, प्रे, प्रे भी वर्ब के तरीके से आता है, प्रेयर नाउन होता है। ठीक है, प्लेज, प्लेज शपथ होती है, शपथ नहीं है, ये प्ली है, प्ली का मतलब रिक्वेस्ट है। इट इज अ रिक्वेस्ट टू नेवर रिपीट द हॉरर्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर, और उनकी ये जो कहानी है, ये एक रिक्वेस्ट है कि भाई कभी भी दोबारा ऐसी गलती इंसान को नहीं करनी चाहिए जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में की। हिरोशिमा और नागासाकी में जो 2 बम गिराए थे, फैटमैन और लिटिल बॉय, है ना, तो लिटिल बॉय कौन सा था, फैटमैन कौन सा था, बताओ जल्दी जल्दी, आ जाओ भाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की ओवरऑल टोन क्या है, ये आपको बताना है जल्दी से। तो टोन क्या है भाई, सबसे पहले क्या लाइट हार्टेड है, लाइट हार्टेड का मतलब है दिल को हल्का करने वाली, ये तो भाई दिल को हल्का तो नहीं करेगी। न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है, इमोशंस है इसमें। रेवरेंट, रेवरेंट का मतलब है किसी की बहुत तारीफ करना, भगवान के समान किसी को दर्जा दे देना एक तरीके से, वही है भाई। जो आदमी 2 एटॉमिक बम के झेल गया तो वो वही है। एंड रिफ्लेक्टिव, और रिफ्लेक्टिव भी है, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जो हमारे पास्ट की चीजों को दिखा रही है, हमारे पुरानी चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो रिफ्लेक्टिव। ठीक है, पहला लिटिल बॉय, दूसरा फैटमैन। लिटिल बॉय
देखो, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? एडवांसमेंट ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी, बिल्कुल भी नहीं। द इम्पैक्ट ऑफ जापानीज इंजीनियरिंग, बिल्कुल भी नहीं। द क्रुएलिटी ऑफ फेट, भाई भाग्य की क्रुएलिटी, एंड द पावर ऑफ पीस, और शांति की ताकत, यही तो दिखाई गई है। द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट वॉर जापान, नहीं, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? टाइटल क्या बनेगा? द साइलेंट वेपन ऑफ वर्ल्ड वॉर। साइलेंट वेपन थोड़ा ना था, इतना तगड़ा धमाका किया था। नेक्स्ट देखो, द इंजीनियर हु रिबिल्ट नागासाकी। नागासाकी को किसने रिबिल्ड करा, ये नहीं बताया। द एटॉमिक बॉम्ब्स एंड वॉर स्ट्रेटजीज, वॉर की क्या कोई स्ट्रेटजी बताई गई है? बिल्कुल भी नहीं। अ लाइफ, एक जीवन, बिटवीन टू ब्लास्ट्स, ये जो दो धमाके हुए उनके बीच का एक जो जीवन था ना, उसको दिखाया गया, दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज यामागुची डूइंग व्हेन द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी? नागासाकी में जब बम गिरा तो क्या अपने कलीग से बात कर रहे थे? हिरोशिमा में जब गिरा था तो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। नागासाकी में गिरा तो अपने कलीग से बात कर रहे थे। तो वर्किंग एट मित्सुबिशी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्टिंग नहीं होगा, बोर्डिंग नहीं होगा, वंडरिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज यामागुचीज डिसीजन टू गो टू वर्क ऑन अगस्त 9 डिस्पाइट हिज इंजुरीज सजेस्ट अबाउट हिम? भाई ये जो इनका डिसीजन था यामागुची का कि भाई 9 अगस्त को काम पे जाएंगे, बेशक कितनी भी चोट लगी हुई है, इससे आपको क्या समझ आता है उनके बारे में? यही समझ आता है कि भाई कोई ऐसा बंदा होगा जिसके अंदर तगड़ी मतलब इच्छा शक्ति रही होगी। तो ही वॉज अनअवेयर ऑफ द रिस्क ना, ऐसा नहीं कह सकते। ही वॉज इनडिफरेंट टू पेन, ये भी नहीं कह सकते। ही वॉज डीपली कमिटेड एंड रेजिलियंट, ये बात सही है। अंदर से रेजिलियंट थे और बहुत ज्यादा कमिटेड थे वो यामागुची। नेक्स्ट, वाई डिड यामागुची चूज टू स्पीक पब्लिकली लेटर इन लाइफ? बाद में क्यों? नॉट टू रिकाउंट पेन बट टू प्रमोट पीस, ध्यान है ना वो वाला रिकाउंट वाला। तो टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट न्यूक्लियर वॉर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फिल्ड इन ब्लैंक नंबर 1? ब्लैंक नंबर 1 में जो फिल किया उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, तो ब्लैंक नंबर 1 पे चलना पड़ेगा। फिर से बताया ही था यहाँ पे तो मैंने, ब्लैंक नंबर 1 वाला तो कि ये वॉच वर्ब है, यहाँ पे हमें बीच में क्या चाहिए? पार्टिसिपल चाहिए रिड्यूस करने के लिए पूरी क्लॉज। जापानीज इंजीनियर हु वॉज नेम्ड दिस, है ना, तो नेम्ड आपका पार्टिसिपल है रिड्यूस करने के बाद में, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि पार्टिसिपल आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ रिलेटिव प्रोनाउन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? पैसेज के हिसाब से अगर देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा सही है? ये ग्रामर का क्वेश्चन बना दिया है। सुतोमू यामागुची दैट सर्वाइव्ड, बेटा लोगों के लिए दैट नहीं आता है, हु आता है। ठीक है, तो हु यहाँ पे, या विच नहीं आता है, हुम आ सकता है, आ सकता है, लेकिन सर्वाइव्ड आपकी वर्ब है तो वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और ये तो ऑब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, इसीलिए आपका डी भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई ये था आपका पूरा का पूरा रीडिंग बूस्टर। ठीक है, तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे मेरे भाई एक बार फिर से कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।